सुप्रभातम। कक्षा नवमी पंचमा पाठ सूक्तिमौक्तिकम। इससे पूर्व के वीडियो में 3 श्लोकों को पढ़ाया था। अब उससे आगे पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह सुभाषित रत्न भांडागार से लिया गया है। संधि विच्छेद नाम्भः यहाँ है, नाम्भः न जोर अम्भः, यहाँ अ के मिलने से आ दीर्घ संधि है। नादंती वैसे ही न जोर अदंती अ के मिलने से यहाँ आ दीर्घ संधि है। अन्वय नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। वृक्षाः वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। वारिवाहाः खलु वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति, वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति। एवं सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। नद्यः नदियाँ स्वयं एव अम्भः पानी न पिबन्ति नहीं पीती हैं, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्षाः पेड़ स्वयं फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः मेघ बादल खालू निश्चय ही सस्यम फसल न अदंति नहीं खाते हैं। एवं इसी प्रकार सतां विभूतयः सज्जनों का ऐश्वर्य परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती हैं। इसमें सज्जनों के ऐश्वर्य के संबंध में बताया है कि वह परोपकार के लिए होता है। अगला श्लोक गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। संधि विच्छेद गुणेष्वेव गुणेष्वेव गुणेषु जोर एव, गुणेष्वेव यहाँ उ का वह हो गया है गुण यन संधि के अनुसार। गुण युक्तो दरिद्रोपि, गुण युक्तः जोर दरिद्रः जोर अपि, यहाँ उत्त से वो हो गया है और फिर यहाँ भी वैसे ही उत्त से वो हुआ है। नेश्वरैरगुणैः न जोर ईश्वरैः जोर अगुणैः, यहाँ अ और ई मिलकर ए गुण संधि और यहाँ विसर्ग का यह र हो गया है रत्व से। अन्वय पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। पुरुषैः पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु एव गुणों में ही प्रयत्न कर्तव्यः प्रयत्न किया जाना चाहिए। गुणों में ही पुरुषों के द्वारा सदा प्रयत्न किया जाना चाहिए। गुणयुक्तः क्योंकि गुणयुक्तः गुण से युक्त दरिद्रः अपि दरिद्र भी अगुणैः गुणहीन ईश्वरैः समर्थ धनवान समः के समान न भवति नहीं होता है। अर्थात
गुण युक्त दरिद्र भी गुणहीन समर्थ या धनिक से बढ़कर होता है। आगे, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यह नीति शतक से उद्धृत है। संधि विच्छेद। पूर्वार्ध, पूर्व जोर अर्ध, यहाँ अ और अ, पूर्व के अ और यह अ के मिलने से आ दीर्घ संधि। परार्ध वैसे ही पर जोर अर्ध, यह अ के मिलने से आ दीर्घ संधि। छाएब, छाया जोर इब, छाएब यहाँ आ और ई के मिलने से ए गुण संधि। अन्वय, आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी, क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री भवति। आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में बड़ी, क्रमेण क्षयिणी और धीरे धीरे घटने वाली, घटती हुई किसी वस्तु की छाया प्रातः काल में लंबी होती है और जैसे दिन चढ़ता जाता है उसकी छाया क्रमशः घटती जाती है, छोटी होती जाती है। तो प्रारंभ में बड़ी और क्रमशः घटती हुई, पूरा लघ्वी पहले छोटी, पश्चात च वृद्धिमती बाद में बढ़ती हुई। दोपहर के बाद किसी वस्तु की छाया पहले छोटी होती है और जो ही दिन ढलते जाता है उसकी छाया बढ़ती चली जाती है। तो पूरा लघ्वी पहले छोटी, पश्चात च वृद्धिमती और बाद में बढ़ती हुई। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध अर्थात 12 बजे से पहले और परार्ध अर्थात 12 बजे से बाद, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से भिन्न अलग अलग छाया इव, छाया की तरह। खल सज्जनानाम, खल अर्थात दुर्जन, दुष्ट और सज्जनों की मैत्री मित्रता होती है। यहाँ खल और दुष्ट और सज्जन के मित्रता के संबंध में बताया गया है कि सज्जन की मित्रता दिन के परार्ध के समान होती है और दुर्जन की मित्रता दिन के पूर्वार्ध के समान होती है। जैसे दिन के पूर्वार्ध में प्रातःकाल छाया लंबी होती है तो दुर्जन की मित्रता जो प्रारंभ होती है वह प्रारंभ में ही बहुत प्रगाढ़ होती है और ज्यों ही समय बीतता जाता है उसकी मित्रता घटती जाती है। जैसे दिन बढ़ने चढ़ने लगता है तो दोपहर तक जाते जाते धीरे धीरे घटती हुई छाया समाप्त हो जाती है। और सज्जन की मित्रता दिन के परार्ध के समान होती है कि दोपहर के बाद में जिस प्रकार दोपहर में छाया छोटी होती है और जिस तरह दिन बढ़ता जाता है उसी प्रकार छाया बढ़ती जाती है, वैसे ही सज्जन की मित्रता होती है। प्रारंभ में मित्रता हल्की प्रारंभ होती है और जितना ही दिन बीतता जाता है उतनी ही मित्रता बढ़ती जाती है।